वजहिल करीम अम्माबाद। अल्हम्दु टूर के इफ्तिताही प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर शरीक हैं। अल्हम्दु टूर 7-8 साल से जारी एक टूर है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में उसकी तकरीबन 20 ब्रांचें हैं। मालेगांव के अंदर अल्हम्दु टूर की इस ब्रांच का इफ्तिताह है और इस मौके पर तमाम ही ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। हज और उम्रा एक अहम इबादत है। वो लोग जिन पर हज फ़र्ज़ नहीं होता, ईमान की वजह से उनके दिल में भी हरमैन शरीफ़ैन की हाज़िरी का शौक़ होता है। अल्लाह पाक ने इसीलिए हरमैन शरीफ़ैन की हाज़िरी साहिब इस्तिताअत के अलावा ऐसे लोग भी कर सकें जिन पर हज फ़र्ज़ नहीं है। उम्रे के उन्वान से वो लोग सफ़र करते हैं और ये एक इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे और 1 हज फरमाया। इसलिए एक हदीस पाक में आता है कि जिसको अल्लाह ने हैसियत अता की हो उसे 5 साल में 1 मरतबा अल्लाह के घर पर हाज़िरी देनी चाहिए। अल्लाह ताला ने उसके लिए असबाब बना दिए। अब बहुत सारे टूर्स हैं जो अपने उम्रे का प्रोग्राम तरतीब देते हैं। मालेगांव के अंदर एक नई ऑफ़िस का इफ्तिताह हो रहा है अल्हम्दु टूर की एजेंसी के उन्वान से, शाख के उन्वान से, और इंशाअल्लाह ये लोग मालेगांव के अंदर खिदमत करेंगे। टूर के ज़िम्मेदारान से मैं ये कहना चाहूँगा कि रोज़ी तो नसीब से मिलती है, लेकिन नेक नामी और इज़्ज़त के लिए आदमी को मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप अल्लाह की ज़ात पर एतमाद करें, भरोसा करें और अल्लाह के घर पर जाने वाले जो लोग होते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। उनकी खिदमत का जज्बा ले कर के चलें और अपनी ज़ात से उनको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, इस बात का ख्याल रखें। नसीब की रोज़ी तो हर हाल में मिलेगी, लेकिन किसी के हज के सफ़र में या उम्रे के सफ़र में मुआविन बन जाना और उनकी खिदमत करना जिससे उनका हज उम्रे का सफ़र अच्छा हो और ये इबादत सही तरीके से अंजाम पा जाए। अगर हमारी नीयत ठीक होगी और ख़ैर का जज्बा होगा तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए नजात का सबब होगा। अल्लाह ताला इस काम में खैर व बरकत अता फ़रमाए। हर किस्म की ज़िल्लत से, रुसवाई से, बुरे दिन से, बुरे हालात से, बुरे लोगों से अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम। आज बरोज़ 15 सितंबर अल्हम्द की जो खिदमत पूरे इंडिया में जो हम लोग दे रहे थे, उसमें से आज हमारे साथी ने भी जो है मालेगांव की ज़िम्मेदारी उठाए है और इंशाअल्लाह ऐसे ही जो रिस्पांस हमको पूरे इंडिया से मिला है वो सिर्फ़ इसी बुनियाद पर है कि जो ऑफ़िस में हम कमिटमेंट करते हैं कि भाई ये होटल होगी, ये तारीख़ होगी, ये फ़्लाइट होगी और भाई इस तरतीब की सर्विस होगी, तो उस सर्विसेज में कुछ कमी नहीं आती है। एक तो ये बात कि भाई जो इंतज़ामिया उमूर है, इंतज़ामिया उमूर के एतबार से जो सर्विस फैक्टर है उसमें जो भी कमिटमेंट होगा, जो तारीख़ दी जाएगी, पहले उसका ब्लॉक लिया जाता है और उसके बाद जो है हम अपने ऑफिस पे उसको चलाते हैं कि भाई ये तारीख़ का ब्लॉक है, इतने बजे की फ़्लाइट है, इस तरतीब पर पूरा जो है ग्रुप रवाना होगा, ये टूर ऑपरेटर रहेंगे। और उसके बिल मुकाबिल दूसरा पहलू ये है कि जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं तो शुरुआत में जो है सिर्फ एडवांस 10,000 रुपया होता है और तरतीबवार ये होता है कि जाने के 21 दिन पहले टिकट का पेमेंट लिया जाता है और 15 दिन पहले वीज़ा का, और उसके बाद वो दोनों चीज़ें जो हाजी है उनको देने के बाद हम बकाया पेमेंट उनसे लेते हैं। तो ये तरतीब पर जो है सीधी सादी तरतीब है, कोई हाई फाई तरतीब नहीं है। सीधी सादी तरतीब पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है और अल्लाह करे कि मालेगांव में भी जो है जो नीयत से हम लोगों ने ऑफ़िस डाली है वो नीयत बरकरार रहे और मालेगांव के लोग भी जो है इन सब चीज़ों से फ़ायदा हासिल करें। दूसरी बात कि जो सबसे बड़ा अहम उमूर है कि हर जगह पर जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, स्कैम होते हैं, धोखेबाजी होती है, तो उसमें कुछ गलतियां हाजियों की भी होती है कि सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं कि भाई इतने में ये लोग उम्रा करा रहे हैं, हालांकि उनको मालूम होता है कि इतने में उम्रा कोई नहीं करा पाएगा, लेकिन चूंकि जो है बस हमारा इतने में उम्रा हो गया, फ़लाना जाकर आए, इस वजह से जो है वो धोखे में आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो हाजियों को पूछना ये लाजमी है कि भाई आपका अगर इस तारीख का ब्लॉक है
तो वो तारीख का आप हमको PNR प्रोवाइड करो, आप हमको वहाँ की होटल के आपके जो भी है सब कागजात एग्रीमेंट वो हमको प्रोवाइड करो कि भाई ये चीज़ इस तरतीब पर आप जो हमको प्रोवाइड करेंगे वो कागजी तौर पर, ना कि ज़बानी तौर पर। तो इसमें कैसा है ना कि टूर ऑपरेटर भी चौकन्ना रहेगा कि भाई सामने जो बैठा है उनको सब मालूमात है। और दूसरी बात ये कि कोई भी चीज़ में किसी भी ऑफिस में, चाहे हमारी हो दूसरे की हो, कागजी भरोसा ही करना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ज़मीन भी ख़रीदने जाते हो तो आप ज़मीन किसी के ज़बान पे भरोसे पे नहीं लेते हो, आप कागज़ देख के लेते हो कि भाई कुछ उसमें मसले मसाइल है कि नहीं है। या कोई भी आप कारोबार करते हो या कोई चीज़ ख़रीदने भी जाते हो तो उस पर आप उस चीज़ को देखने के बाद भरोसा करते हो। तो टूर की लाइन में भी जो है कागजी भरोसा ज़रूरी है कि भाई आपने जो ब्लॉक लिया उसका PNR क्या है। आप फिर उस PNR को वो जो फ़्लाइट है उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि भाई ये वाक़ईतन ये PNR है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंशाल्लाह जो है इस तरतीब पर ये ऑफ़िस में इंशाल्लाह हम लोगों ने मालेगांव में शुरू की है इसी तरतीब पर कि भाई जिसमें पूरी वजाहत जो है कागजी तौर पर दी जाएगी, ना कि ज़बानी तौर पर कि भाई ये होटल है तो वही होटल मक्का में दी जाएगी, भाई ये होटल है मदीना में तो वही होटल मदीना में दी जाएगी, भाई इंडिगो फ़्लाइट है, सऊदी एयरलाइंस की है, यही तारीख इतने बजे की है। तो हमारा दावा तो यहाँ तक रहेगा इंशाल्लाह कि भाई 2 महीने बाद की हम लोग भी अगर तारीख देते हैं तो आप बेझिझक आज से ही उसकी जो है अगर यहाँ पर ट्रेन वगैरह की या बस की टिकट निकालनी हो तो आप बेझिझक निकाल लो कि भाई जब तक। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट ये है कि 4 से 5 दिन पहले हम टिकट वीज़ा ही दे देते हैं कि भाई आप अपनी तैयारियों में जो दावत खाना है, जो भी आपको तैयारियां करनी है और जो भी खुशी में सबको शामिल करना है उसमें आप जो है बेखौफ होके उन चीज़ों को अपने हिसाब से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इंशाल्लाह दुआ है कि साथ मिलजुल कर हमारे साथी सब मिलजुल कर इंशाल्लाह इस खिदमत को अच्छे से अच्छे इंशाल्लाह मालेगांव की लेवल पे अंजाम देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।